केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किए जाने के बाद से ही देश में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेज है। इस चर्चा के बीच मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया है। इसकी संभावनाओं पर विचार के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए हैं। हालांकि समिति में और कौन कौन होगा इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। इस संबंध में जल्दी ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, जिसमें समिति को लेकर पूरी जानकारी सामने आ सकती है। बता दें कि ये कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है। लेकिन कयास लग रहे हैं कि शायद विशेष सत्र एक देश एक चुनाव को लेकर ही बुलाया गया है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। संसदीय कार्य मंत्रालयों के सूत्रों का कहना है कि G20 देशों की मीटिंग के बाद ही विशेष सत्र का एजेंडा तय किया जाएगा। लेकिन अब समिति के गठन के बाद एक कयास और तेज हो गए हैं कि विशेष सत्र एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए ही बुलाया गया है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या एक देश एक चुनाव पर बनाई गई समिति 15 दिनों में ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, जिस पर संसद में चर्चा हो सके। ऐसे में संसद के विशेष सेशन को लेकर अब भी कयास चल रहे हैं। बता दें कि बीते कुछ सालों में पीएम नरेंद्र मोदी कई बार लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनावों को साथ कराए जाने का सुझाव दे चुके हैं। इसी संबंध में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जो एक साथ चुनावों के संबंध में विचार करेगी। दरअसल इसी साल नवंबर और दिसंबर तक 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। कयास ये भी लग रहे हैं कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन पर मुहर लगती है तो फिर ये चुनाव भी टाले जा सकते हैं और शायद ये भी लोकसभा इलेक्शन के साथ ही हों। एक चर्चा ये भी है कि इस बार लोकसभा के चुनाव ही कुछ महीने पहले कराए जा सकते हैं।